नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब विद अनूप। दोस्तों, आज हम एक शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। इस भर्ती में ना तो आपकी कोई एग्जाम होगी, ना आपका कोई फिजिकल होगा और ना ही अप्लाई करने के लिए इसमें कोई चार्ज लगेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे SC ST जनरल OBC, ठीक है, और AWS, किसी भी कैटेगरी से हो, बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म रहेगा। और इसमें आप जल्दी से अप्लाई कर दो, क्योंकि इसकी जो अंतिम डेट है वो 17 अप्रैल 2026 रहने वाली है। ठीक है, इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे पहले चलते हैं हम अपना जो ये गूगल क्रोम है, ये हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद इसमें आप यहाँ पर देखिए एनवीएस रिक्रूटमेंट 2026, ये आपको मेंशन करना है, यहाँ पे डालना है इसमें। और जैसे आप इसमें डालते हो तब आपके सामने एक होम पेज ओपन होता है। इसमें थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि एनवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2026, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा और नीचे स्लाइड करना है। जैसे आप स्लाइड करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ ऐड आएंगे, इनको तो थोड़ा स्किप कर देना, ऊपर की साइड नीचे की साइड में। और थोड़ा और हम नीचे चलते हैं, इसकी एक लिंक ओपन होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है कि एनवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन PDF, मैंने इसको मेंशन कर दिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है PDF पर। ठीक है, ऐड आएगा, इसको क्लोज करना है। तो जैसे आप ये ओपन होता है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा स्क्रीन पे जूम कर दिया ताकि आपको पढ़ने में और देखने में आसानी हो। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी निकली है कौन से है, नवोदय विद्यालय समिति में निकली है। ठीक है, और इसका जो ऑफिस कहाँ पर है, जयपुर में, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर। ठीक है, जयपुर जन से निकला है। अब ये यहाँ पर आप देखिए, संविदा आधार पर 2026 और 27 के अंतर्गत कई रिक्ति यहाँ पे निकले, जिसका ये अनुबंध के आधार पर। ठीक है, अनुबंध का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकली है, जिसमें आपका मिनिमम 2026 और 27 के लिए 1 साल के लिए इसमें मिनिमम आपका जो अनुबंध होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल के लिए होगा। ठीक है, 2027 में आपको फिर से इंटरव्यू के थ्रू आपको नया सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल तक ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। 1 साल तक आपको यहाँ पे काम मिलेगा। तो चलिए थोड़ा और नीचे हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, ये आप जब अप्लाई करोगे तो जयपुर के अंतर्गत आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगी। सबसे पहले आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, ये 3 लोकेशन आपको दिखाई देंगी। इन 3 लोकेशन में जब आपको कौन सा फील्ड चूज करना, पहले अगर आप राजस्थान पहले चूज करना चाहते हो तो राजस्थान, और दूसरे नंबर पर हरियाणा और दिल्ली आपका आएगा। ठीक है, या पहले पे आप हरियाणा और दिल्ली रख सकते हो और दूसरे पे आप राजस्थान रख सकते हो। ये आपका ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो तब आपका शेड्यूल रहने वाला है। अब देखिए, इसमें जो पोस्ट हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले है PGT, TGT और स्पेशल एजुकेटर है। और रचनात्मक शिक्षकों एवं स्टाफ नर्स के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से पूर्णतः अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको आमंत्रण, ये जो आवेदन है वो करना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका PGT होगा और TGT होगा, स्पेशल जो एजुकेटर है, और आपका रचनात्मक शिक्षक और स्टाफ नर्स है, ये आपकी जब पोस्ट है वो यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे याद रखना, आपका PRT का नहीं होगा। ठीक है, PRT में नहीं है, बिल्कुल निम्न स्तर जो वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे केवल PGT और TGT, ये दो जो टीचर हैं और फिर स्टाफ नर्स है, उनके लिए यहाँ पे निकाला गया है। और जैसे स्पेशल टीचर होता है, जैसे कि इसमें आपका, वो आप जानते ही हो। थोड़ा सा हम और नीचे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ही आपकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, navodaya.gov.in। ठीक है, जयपुर। ठीक है, होम, ये आपकी जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको इसमें आवेदन करना है। अगर इतना लंबा नहीं आप लिख सकते तो आपको सबसे शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। ठीक है, www.trschools.in, ये आपकी छोटी सी वेबसाइट है। यहाँ पे कॉपी कर लेना है, फिर देखकर आप इसको लिख लेना है, गूगल से स्कैन कर लेना, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। और ये आपको गूगल पोर्टल पे लगाना है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके आवेदन है 3 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, और आवेदन की जो अंतिम डेट है वो रहेगी 17 अप्रैल 2026। याद रखना, 17 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले आपको इसमें आवेदन करना है। थोड़ा सा और नीचे लेके चलते हैं। तो अब इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या दे रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि 1 साल का जो ये जो एकेडमिक ईयर है, इसमें आपको ये टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा पढ़ाने का। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, ये आपको दिखा रखा है कि आप जिस भी
स्टेट में अप्लाई करना चाहोगे, ठीक है, उसमें ही आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि अगर आप दिल्ली और हरियाणा अगर चूज़ करते हो प्रायोरिटी में पहले, तो आपको वहीं पे पोस्टिंग दी जाएगी, और जो अगर आप चूज़ करते हो राजस्थान, तो आपको राजस्थान में दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, राजस्थान और दूसरा हरियाणा और दिल्ली। ये आपका कंबाइंड में रूप में होगा। आपको इनमें जो भी आप स्टेट चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा-सा नीचे चलते हैं कि इसमें दिखा रखा है इंटरव्यू फॉर द ऑल पोस्ट विल बी कंडक्ट ओनली ऑफलाइन, ठीक है। मतलब आपके जो इंटरव्यू होंगे वो ऑफलाइन होंगे, और फॉर द थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। और इसका मतलब है आपका जो थर्ड लैंग्वेज है उसको छोड़कर जितने भी इंटरव्यू है सारे आपके ऑफलाइन होंगे, ठीक है। और जो आपको लोकेशन बताएंगे वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, देखें कि इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है, ठीक है, और इसका जो पेमेंट है वो रहने वाला है, ठीक है। अब एक तो इसमें जो है नॉर्मल स्टेशन दे रखा है और एक हार्ड स्टेशन दे रखा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए इसका जो मिनिमम पेमेंट है 35,750 रुपये से लेकर 42,250 रुपये तक इसमें आपको वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले बात बताऊँ, जैसे कि नॉर्मल स्टेशन वो होते हैं जो आपका एकदम नॉर्मल और सेफ जगह पर हम मान सकते हैं, ठीक है, उनका वेतन जो 35,000 आपको मिलेगा। और जैसे हार्ड स्टेशन होता है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा दूर एरिया में होते हैं, ग्रामीण एरिया में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे नक्सली टाइप नहीं होता कि अब उस हिसाब से जो एरिया होते हैं, तो उनमें आपको जो वेतन है वो मिलेगा 42,000। लेकिन ऐसा आजकल कहीं होता नहीं है, तो जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा 42,250 रुपये। हार्ड स्टेशन और नॉर्मल स्टेशन में इतना ही फ़र्क है। और टीजीटी एंड लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रुपये है, और मैक्सिमम आपका रहेगा 40,625 रुपये, वो आपका हार्ड स्टेशन में रहेगा। और जो स्टाफ नर्स है उनका 34,135, ठीक है, 135 से लेकर वो सेम आपका इसमें रहेगा। बस आपका टीजीटी और लाइब्रेरी और स्टाफ नर्स का वेतन है इसमें सेम रहने वाला है, और पीजीटी का वो थोड़ा सा इसमें अलग रहेगा। अब जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। जो पीजीटी है उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चाहिए, देखें इसमें सबसे पहले आपका जो पीजी होता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, वो आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो बीएड है वो कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स। इसमें अगर आपने 50% अंक प्राप्त करेंगे तभी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। आपका बीएड और एक तो बीएड का और एक आपका पीजी का, ठीक है। जैसे कि आपने एमए का रखा हो, एमएससी का रखा हो, या फिर एमकॉम का रखा है, या आपकी जो मास्टर डिग्री होती है उनके अकॉर्डिंग। और या फिर आपके पास और भी जैसे कि यहाँ पे जो दे रखा है वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे ये पीजीटी का रह गया, पीजीटी में बेसिकली आपका पीजी का रहेगा, और आपका बीएड मस्ट है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से दे रखे हैं कि पीजी के लिए, ठीक है, मास्टर डिग्री। तो पीजीटी में आपको इंग्लिश दे रखा है, हिंदी दे रखा है, और फिजिक्स दे रखा है, केमिस्ट्री दे रखा है, मैथ्स है, और इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। ये आपके जो पीजी के कोर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, इनसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम आपका पीजी और बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, और यहाँ पर देखिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको दे रखा है कि आपके पास सब्जेक्ट में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए। आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का भी, जो भारतीय भाषा है उसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और आपका जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उनमें भी आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आप इसमें फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। अब यहाँ पर आपको पीजीटी के लिए अगर आपने एमएससी का रखा है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आईटी से, या फिर एमसीए, ठीक है, ये कर रखा है 50% मार्क्स मिनिमम, तब आप इसमें अप्लीकेबल रहोगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एमई और एमटेक दे रखा है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तब भी आप इसमें 50% के साथ तो आप आवेदन कर सकते हो। बीएड भी इसमें मस्ट है, ठीक है, अगर 50% के साथ आपने कर रखा है तो अप्लाई इसमें कर सकते हो। ये इसमें बहुत सारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। थोड़ा सा हम नीचे लेके चलते हैं, तो ये आपका टीजीटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं। और ये टीजीटी, अब यहाँ पर अपन देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो सारा था ऊपर का तो पीजीटी, अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो चुके हैं टीजीटी के, ठीक है। 4 ईयर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा तब भी आप इसमें अप्लीकेबल रहोगे आपका। और इसमें जो पोस्ट रहने वाली है आपकी हिंदी की रहने वाली है, इंग्लिश की रहने वाली है, मैथ्स की रहेगी, ये सारी पोस्ट इसमें, और साइंस है, ये सारी इसमें पोस्ट आपके लिए रहने वाली हैं। और सोशल साइंस रहेगी। अब जैसे कि इसमें आपको सब्जेक्ट का साइंस का दिखा रखा, साइंस में बायोलॉजी लाइफ है, साइंस है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बॉटनी बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, और केमिस्ट्री हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो
पैटर्न वो दे रखा है यहाँ पे, सोशल स्टडीज दे रखा है कि, और थर्ड लैंग्वेज भी यहाँ पे दे रखा है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है कि आपने कंप्यूटर साइंस में दे रखा है कि बैचलर डिग्री इन बीसीए, ठीक है, बीसीए। अगर आपने इसमें वो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीजीटी के लिए आपका पीजी और प्लस में बीएड कंपलसरी ही है, और टीजीटी के लिए यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। अब जैसे इसमें यहाँ पर दे रखा है कि एनसीटी, ठीक है, एनसीटी, एनसीटी से संबंधित या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय आपकी जो डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कंप्लीट जो मार्क्स होते हैं वो 50% आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपका बीएड भी शामिल हो जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे दिखाते हैं कि कोई भी जो संस्था है या फिर जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपका स्नातक होना चाहिए या फिर ऑनर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तब और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो ये आपका तो एक छोटा सा क्राइटेरिया। जैसे अगर आपने इसमें बीएड भी कर रखा है, ठीक है, और एमएड भी कर रखा है, तब भी आप इसमें 50% के साथ अप्लीकेबल हो जाओगे। ये आपका टीजीटी का होगा। और आपका यहाँ पर सीटेट भी कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, सीटेट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका ही पेपर 1 है, सॉरी जो सेकंड है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी आपका बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट होना कंपलसरी, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, किसमें, टीजीटी में। उसके अलावा थोड़ा सा हम और नीचे लेके चलते हैं। पीजीटी का हो गया, आपका टीजीटी का हो गया, और अभी आर्ट का यहाँ पे दे रखा है, वही पैटर्न आपको यहीं पे फॉलो करना है। मिनिमम बीएड आपका होना चाहिए, सीटेट आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये है, इसमें आपका जैसे कि पेंटिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ठीक है, ये जो आपकी कला है और ये जो आपका आर्ट है, ये इसमें आपके जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आपका 50% हो। और याद रखना कि और जो भी आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सभी वर्षों में ड्राइंग और जो पेंटिंग होता है वो आपका मेन विषय होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपके साथ बीएड की डिग्री भी इसमें आपको मस्त लगानी है। और थोड़ा सा अब स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, इसमें जैसे कि फिजिकल टीचर दे रखा है, ठीक है। अगर आप पीटीआई जैसे मेल और फीमेल हो तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपका जो क्या क्या कोर्स होने वाला है ये देखो, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, वो होना चाहिए, और 50% के साथ आपका, और जिसमें आपका खेल से संबंधित कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या बोलते हैं जिसको बीएड का रखा हो, और कोई भी आपके पास जैसे कि खेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट लेवल का, सॉरी नेशनल लेवल का, ठीक है। स्टेट एट नेशनल लेवल, स्टेट का नेशनल, आपने जो भी अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है गेम्स में तो आपको वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा पीटीआई के लिए, ठीक है। शारीरिक शिक्षा जैसे आपका सब्जेक्ट हो सकता है, और खेल कूद में आपका हो सकता है, तो भी आपके लिए रहने वाला है। और देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टीजीटी म्यूजिक के लिए, इसका क्वालिफिकेशन ये आप चेक कर लेना। फिर लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्पेशल एजुकेटर का जो क्राइटेरिया वो यहाँ पे फुलफिल आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये तो आपका दे रखा बेसिक से, आप जिस भी कोर्स से या फिर जिस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे यहाँ पे जो उसका पूरा बायोडाटा दे रखा है आपको पूरा चेक करना है। थोड़ा सा हम नीचे लेके चलते हैं। और देखिए बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि इसमें एज लिमिट कितनी है, ठीक है। एज लिमिट भाई एससी एसटी के लिए, फिर जनरल के लिए, या फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहने वाली। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा कि अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स इज 50 ईयर्स, ठीक है। और ऑन 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई तक आपको आपकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो एज है वो 50 साल की होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई तक। उससे अगर ज़्यादा होता है तब आप इसमें अप्लीकेबल नहीं रहोगे, अन्यथा आप इसमें 50 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए डाउट जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्टेट वाइज आपको कंप्लीट जो वैकेंसी है वो दे रखी है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी दे रखी है वो भी आपको यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे आपकी जो फर्स्ट है स्टेट यहाँ पे नहीं दे रखा आपका, और जो सब्जेक्ट है पीजीटी का हिंदी है, और इसमें विल अपडेट लेटर ऑन, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, वो आपको बाद में शो कर देगी कि भाई यहाँ पे कितनी आपकी वैकेंसी रहने वाली है और किस स्टेट में, जैसे कि हरियाणा या फिर दिल्ली या फिर राजस्थान में। और राजस्थान में जैसे कि पीजीटी के लिए इंग्लिश में जैसे कि 10 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है, राजस्थान में रहेंगी। और राजस्थान में फिजिक्स की
8 वैकेंसी जो अभी वैकेंसी चल रही है। हरियाणा और दिल्ली में केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है, इसमें राजस्थान में नहीं है। और सॉरी, यहाँ भी आपको है केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है राजस्थान में। तो आप यहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट है वो चेक कर सकते हो, राजस्थान में कितनी उनकी पोस्ट है, हरियाणा और दिल्ली में उनकी कितनी पोस्ट है, ये आप खुद चेक कर सकते हो वीडियो को रोक कर, या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख कर, या इसकी जो शॉर्ट डिटेल होती है उसके जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी और मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो। या आपके जो टोटल सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वैकेंसी भी है इसमें आपको टोटल दिखाई देंगी। तो साथ ही वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ये वैकेंसी उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने बीएड कर रखा है या फिर पीजी कर रखा है, जिन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा है। ये वैकेंसी क्या केवल पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए ही एप्लीकेबल होगी, इसमें पीआरटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मैं वापस से बता रहा हूँ, पीआरटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो शॉर्ट डिटेल इसकी होती है तो उसकी जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।